दुनिया का सबसे बड़ा विजेता अलेक्जेंडर, यूनान से लेकर मिस्र, फारस से लेकर अफगानिस्तान तक उसने हर साम्राज्य को जीता। लेकिन भारत की धरती पर आकर उसकी तलवार क्यों रुक गई? क्यों उसकी विजयी यात्रा हमेशा के लिए यहीं थम गई? क्या यह हार सिर्फ युद्ध की थी या उसके अहंकार की? आज हम उठाएंगे इस रहस्य से पर्दा। 336 ईसा पूर्व, ग्रीस का नौजवान राजा सिकंदर, सपना पूरी दुनिया पर राज करने का। कहा जाता है उसकी मां ओलंपियास उसे बचपन से कहती थी, तुम ज्यूस के बेटे हो, तुम अमर हो। यही विश्वास उसे अजेय बना देता है। एक एक करके उसने मैसेडोनिया, फारस, मिस्र, ईरान सबको जीता। हर जगह उसे देवता मान लिया गया। लेकिन उसकी नजर अब भारत पर थी, उस धरती पर जिसके बारे में यूनानी कहते थे, यहां सोने की नदियां बहती हैं और योद्धा देवताओं जैसे लड़ते हैं। सिकंदर के मन में लालच और अहंकार दोनों थे। भारत की सीमा पर बसा था एक शक्तिशाली राज्य, पौरव। उसके राजा थे राजा पौरस, ऊंचे कद काठी वाले, वीर, न्यायप्रिय और अपने प्रजाजनों के दिल में भगवान जैसे स्थान रखने वाले। उनकी सेना में हाथी थे, ऐसे युद्ध हाथी जो चलते फिरते किले लगते थे। यूनानी सैनिक कहते थे, अगर इंसान देवता हो सकता है तो शायद वो पौरस ही है। लेकिन पौरस का एक सिद्धांत था, मैं किसी आक्रमणकारी को अपनी धरती पर कदम नहीं रखने दूंगा। सिकंदर ने जब दूत भेजे तो पौरस ने सीधा जवाब दिया, भारत की धरती पर कोई विदेशी तलवार नहीं चलेगी। यहीं से शुरू हुई सबसे रहस्यमयी लड़ाई। झेलम नदी का किनारा, एक ओर सिकंदर की विशाल यूनानी सेना, दूसरी ओर पौरस की हाथियों से सजी भारतीय सेना। आसमान में काले बादल, बिजली की कड़क, मानो खुद प्रकृति भी इस युद्ध की गवाह बनना चाहती हो। सिकंदर की सेना में घोड़े थे, तलवारें थीं, अनुशासन था। लेकिन पौरस की सेना में था जोश, वफादारी और हाथियों का अटूट कवच। युद्ध शुरू हुआ, घोड़े हाथियों से टकराए। यूनानी सैनिकों के दिल कांप उठे जब उन्होंने देखा हाथी अपने पैरों तले घोड़ों को कुचल रहे थे। तलवारें चमक रही थीं और झेलम का पानी खून से लाल हो रहा था। कहते हैं उस रात हवा में सिर्फ दो आवाजें थीं, हाथियों की चिंगाड़ और मरते सैनिकों की चीखें। लेकिन सिकंदर हार नहीं मान रहा था। वो सोचता था, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। घंटों तक चला युद्ध। आखिरकार घायल लेकिन अडिग राजा पौरस को यूनानी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसे बांधकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर मुस्कुराया और घमंड से बोला, पौरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उस पल इतिहास ने एक ऐसा वाक्य सुना जिसे सदियां नहीं भुला पाई। पौरस ने सीधे सिकंदर की आंखों में देखा और कहा, वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सन्नाटा छा गया। सिकंदर ने पहली बार किसी राजा के सामने खुद को छोटा महसूस किया। वो जान गया, तलवार से सिर्फ शरीर जीता जा सकता है, लेकिन आत्मा केवल सम्मान और साहस से जीती जाती है। यहीं से सिकंदर की असली हार हुई। वो जीत कर भी हार गया। भारत ने उसे यह सिखा दिया, विजय धन या सत्ता से नहीं, बल्कि आदर्श और सम्मान से मिलती है। इतिहास कहता है, सिकंदर ने पौरस को न सिर्फ आजाद किया बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। लेकिन असली रहस्य यह है, भारत से लौटते समय सिकंदर कभी पहले जैसा नहीं रहा। बीमार पड़ा और कुछ ही सालों में उसकी मृत्यु हो गई। लाखों मील जीतने वाला वो सम्राट खाली हाथ दुनिया से चला गया। कहते हैं मरते वक्त उसने अपने सैनिकों से कहा था, जब मेरी अंतिम यात्रा हो, मेरे हाथ ताबूत से बाहर रख देना, ताकि दुनिया देख ले कि महान सिकंदर भी खाली हाथ गया। तो दोस्तों, सिकंदर की हार तलवार से नहीं हुई थी, उसकी हार उसके अहंकार से हुई थी। और उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने पौरस से सम्मान और आदर्शों की ताकत सीखी। सीख यही है, दुनिया जीतने से बड़ा है दिल जीतना। क्योंकि तलवारें जंग खा जाती हैं, लेकिन सम्मान और आदर्श अमर रहते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए इतिहास और ज्ञान को सब्सक्राइब करें।